हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें है बहुत ही आसान से कुछ मेथड्स, जिनमें से मोस्टली हमने सारे सीख लिए हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। और आज हम आप पहुंचे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.6 पर। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.6 कौन से किस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है? ये है बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड, ठीक है, जिसमें होता है dy/dx प्लस क्या होता है आगे बताओ मेरे को, यहां पर क्या होता है, इक्वल टू q, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, एक p होता है जहां पे p और q ओनली फंक्शंस ऑफ x होते हैं, py इक्वल टू q, इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर कुछ ऐसा होता था dx/dy प्लस p1x इक्वल टू q1, यहाँ पर p1 और q1 ओनली y के फंक्शंस हैं। इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। आज इनको सोल्व करना हम सीखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आते ही आपको लिख लेना बच्चे, p क्या है, q क्या है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर p मेरा आ रहा है 2, q मेरा आ रहा है साइन एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बेटा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब e टू द पावर 2dx। यहां से क्या हो गया बेटा, e टू द पावर 2x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये होता है, ठीक है। अब इसको करूंगा सोल्व, तो y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल टू q की जगह बेटा साइन x ई टू द पावर 2x dx। और यहां से आप जान रहे हो इसका इंटीग्रेशन निकालना है मेरे को। इंटीग्रेशन इसका आएगा बाय पार्ट से, तो आए मेरे को क्या निकालना है बेटा, साइन x ई टू द पावर 2x। तो ई टू द पावर 2x को बेटा सेकंड फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूं। तो यहां से क्या हुआ, साइन x इंटू ई टू द पावर 2x बाय 2, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कोस x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कोस x, और e टू द पावर 2x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x बाई 2। अब इसमें एक बार और फिर से बाई पार्ट लगाना है, तो आए तुम्हारा क्या आएगा यहां से, साइन x e टू द पावर 2x बाई 2। अब इसको फिर से बेटा आपको क्या करना है, इसको फिर से सेकंड फंक्शन लेना है। इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको फिर से सेकंड फंक्शन लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस x, और बाई 2 तो था ही, और e टू द पावर 2x का करा तो e टू द पावर 2x बाई 2। फिर से एक बार माइनस आना है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा माइनस एक बाहर है ही ऑलरेडी, तो ऐसे लिख लेता हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये हो गया साइन x, ठीक है। और बेटा e टू द पावर 2x का तो आपका आएगा ही, ये 1/2 यहां भी चलेगा, e टू द पावर 2x बाई 2 dx। ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चे, ये हो गया i, यही तो मेरे को चाहिए था, i इक्वल टू साइन x e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस कोस x e टू द पावर 2x बाई 4, और ये क्या बन गया, माइनस 1/4, और ये बन गया i साइन x e टू द पावर 2x, ये बन गया i। इसको इधर ले आया, i प्लस i/4 इक्वल टू 10, और फिर इसमें ये i की वैल्यू पुट कर देना, आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू पुट करनी है तुम्हें फाइनली, और तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा यहां से। क्लियर, बाय पार्ट्स लगाते ही सिंप्लीफाई होके सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, dy/dx इक्वल टू 3y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x। p मेरा आ रहा है 3, q मेरा आ रहा है e टू द पावर माइनस 2x, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर 3dx, मतलब e टू द पावर 3x। अब सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब y इंटू 3
ई टू द पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q माने ई टू द पावर -2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर 3x dx। सिंपल, y इंटू ई टू द पावर 3x इक्वल टू ये क्या बचा बेटा, ई टू द पावर x ही बच गया, 3x - 2x हुआ तो ई टू द पावर x dx। ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x प्लस c तो होता ही है बेटा इसके सॉल्यूशन में, पिछले क्वेश्चन में भी प्लस c तो तुम अपना लिख के ही चलना, ठीक है। y ई टू द पावर 3x इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस c, ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना बोले तो y और x की वैल्यू रखना, c की वैल्यू आ जाएगी, उससे तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, अब इसमें देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पर मेरा p है बेटा 1/x, q है मेरा x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने जाऊंगा तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx मतलब e टू द पावर log x मतलब x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x, सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर q तो ये u का u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस c, ये होगा आपका सॉल्यूशन। तो xy इक्वल टू एक्स क्यूब और x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 प्लस c, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख देना, ये आपका सॉल्यूशन आ गया बेटा। नेक्स्ट देखो dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इक्वल टू 10x, ठीक है। यहां पर p तुम्हारा आ रहा है बेटा सेक एक्स, q आपका आ रहा है 10x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे अगर तो क्या आएगा e टू द पावर सेक एक्स dx, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, e टू द पावर log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, सेक एक्स प्लस 10x, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चे, तो अब मैं रखता हूं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है हमारा टेंजेंट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स dx प्लस c, ठीक है। ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ही, इसको हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx इनको अलग अलग लिख लिया प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस c हो जाएगा। सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 dx, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम जानते हो, सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स dx का बेटा टेंजेंट एक्स और -1 का है -x प्लस c तो आपका चल ही रहा था। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है बेटा, लीनियर। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही इतना ज्यादा आसान है कि फटाफट हमारे आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन अब तक हम परफेक्ट हो चुके हैं। कोस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट एक्स, पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो यहां से इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेटा टेंजेंट एक्स और 1 अपॉन कोस स्क्वायर का मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स। लीजिए जी सिंपल, P आ गया आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स, Q आ गया आपका टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। यही मैं चाहता था, P और Q आ जाए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने जाओगे e टू द पावर सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा e टू द पावर टेंजेंट एक्स। ये आ गया बेटा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू ई टू द पावर टेंजेंट एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर टेंजेंट एक्स
dx प्लस सी। इसको सोल्व करना है बेटा, टेंजेंट x को t पुट कर देना। टेंजेंट x को जैसे ही t पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dt बाई सीकेंड स्क्वायर x, ये हो जाएगा आपका dx बाई सीकेंड स्क्वायर x हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको अगर dx बाई dt करोगे तो dt बन जाएगा तुम्हारा, dt क्या बनेगा, सीकेंड dt बाई dx करा तो सीकेंड स्क्वायर x, dt बाई सीकेंड स्क्वायर x आ गया तुम्हारा dx। ठीक है, इन वैल्यूज को यहां पर रखो। टेंजेंट x तो t, सीकेंड स्क्वायर x कैंसिल हो जाएंगे, t इंटू ई टू द पावर t dt। इसको कर देना बेटा बाय पार्ट से सोल्व, इसको बाय पार्ट से सोल्व कर दूंगा। बाय पार्ट से करोगे तो क्या होगा, t ई टू द पावर dt, t को लेना फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, तो ये बन जाएगा t इंटू ई टू द पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 ई टू द पावर t dt, t ई t माइनस ई टू द पावर t। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। अब वापस से t की वैल्यू रख देना, t था तुम्हारा टेंजेंट x ई टू द पावर टेंजेंट x माइनस ई टू द पावर टेंजेंट x। ठीक है, और ये प्लस सी तो तुम्हारा चल ही रहा है, ये वैल्यू यहां पुट करना, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, एकदम सिंपल है बच्चे, एकदम सिंपल मेथड से काम चलते जा रहा है मेरा। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे चलें। चलिए, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x। तो बेटा इसमें क्या करो, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, dy बाई डी एक्स यहां से हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा dy बाई डी एक्स, ये होगा 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करा तो x log x। p आ गया 2 बाई एक्स, q आ गया आपका बेटा x log x। अब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का ई टू द पावर 2 बाई एक्स डी एक्स, मतलब ई टू द पावर 2 log ऑफ x। ठीक है, यहां से क्या आया, ई टू द पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर आ गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चे, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्या है, x log x। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा dx। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बेटा बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में इसको ले लेना फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेना सेकंड फंक्शन। ठीक है, नहीं इसको अपन सेकंड ले लेंगे, इसको लेंगे फर्स्ट। तो log x u का यूं, मैं केवल इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहा हूं, i को सोल्व कर रहा हूं। log x u का यूं, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4 बाई 4 माइनस log x 1 अपॉन एक्स और इसका एक्स क्यूब का x4 बाई 4 dx, ये बन जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, 1 बाई 4 बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर लेना, x टू द पावर 4 बाई 4 log x माइनस 1 बाई 4 और बेटा एक्स क्यूब का क्या होगा, फिर से x4 बाई 4 प्लस सी। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तुम्हारा और इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो। देखो सबसे आसान एक्सरसाइज है लीनियर, जो लीनियर वाली है इतनी आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, फिर से इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तुम्हें देखते ही, dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस dy बाई डी एक्स प्लस क्या आएगा बेटा, देखो y अपॉन एक्स log x, y अपॉन एक्स log x इक्वल टू 2 बाई एक्स log x, और ये x log x भी इसके नीचे आ गया अपॉन x log x। log x से log x कैंसिल, यहां से तुम्हारा p आया बेटा, क्या आया 1 अपॉन x log x। q क्या आया बेटा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। p और q की वैल्यू आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e टू द पावर p dx होता है, e टू द पावर 1 अपॉन x log x dx। इसमें सिंपली क्या करना है बेटा, log x को पुट करना t, log x को t पुट करा तो dt बाई डी एक्स तुम्हारा आ गया 1 बाई एक्स।
तो dx की जगह आ गया t dt, dx की जगह है t dt, मतलब e टू द पावर 1 अपॉन x इंटू टी, x की जगह t, सॉरी dx की जगह आया तुम्हारा x dt, t dt नहीं x dt, तो ये हुआ x dt, x से x कैंसिल 1 अपॉन t, तो log t ये बन गया e टू द पावर log t इक्वल टू t, t क्या था हमारा log x, तो log x आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, log x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही y इंटू log x इक्वल टू इंटीग्रेशन q की जगह 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बेटा फिर से तुम्हारा log x dx प्लस c, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। 2 बाय एक्स स्क्वायर और log x, इसको अब कैसे वो करोगे, बाय पार्ट्स लगाओगे, इसमें बाय पार्ट्स लगाओगे, ठीक है। 2 बाय एक्स स्क्वायर log x dx करोगे, इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो तुम्हारा अगर i सोल्व करूं मैं, i हमारा हो गया 2 बार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x dx, ठीक है बेटा। इसको ले लेना सेकंड फंक्शन, log x को ले लेना फर्स्ट फंक्शन, क्लियर है। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स, एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा, वो -2 + 1 -1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स, तो ट्वाइस ऑफ log x इंटू -1 अपॉन एक्स माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा -1 अपॉन एक्स dx, तो यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log x बाई एक्स माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस होके इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये कर देना सोल्व और यहाँ पर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xy इक्वल टू कोट एक्स dx। अब तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दे दिया, इसको सोल्व कैसे करें, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो बेटा क्या होगा, यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू कोट एक्स, ये सिंप्लीफाई किया मैंने, और फर्दर सिंप्लीफाई करो dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हुआ कुछ सिंप्लीफाई, अब तुम्हारी जानी पहचानी फॉर्म बन गई, जानी पहचानी फॉर्म बन गई, तो p यहां से हो गया तुम्हारा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q यहां से तुम्हारा हो गया कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सिंप्लीफाई सा हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बेटा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेते ही ये क्या बन गया, e टू द पावर 1 अपॉन t dt, मतलब e टू द पावर log t, मतलब सिंपली t, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आता ही y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, मतलब कोट एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला गया बेटा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अगर कोट एक्स करना हो बच्चों तो क्या होता है, log ऑफ साइन एक्स प्लस c, तो बेटा यहां पर आना ही है, ठीक है। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स प्लस c, ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर, सिंपल है एकदम, अपने आप ही फॉलो कर जाता है। नेक्स्ट, अब इसको फिर से तुम्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस 1 प्लस वाई कोट एक्स इक्वल टू 0, ये x सबके डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में है तो x अपॉन x1 बन गया, ये xy था तो ये y कोट x हो गया। अब क्या करना है इसमें, तुमने देखो यहां से y वाली टर्म को कंबाइन कर लो, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स, y कॉमन लिया है, प्लस कोट एक्स
इंटू वाई इक्वल टू 1, बेटा ये 1 इधर आ गया, p आ गया तुम्हारा 1/x प्लस कोट एक्स, q आ गया है तुम्हारा 1, p और q आ गए, e टू द पावर 1/x प्लस कोट एक्स dx, मतलब e टू द पावर 1/x का log x, कोट एक्स का log ऑफ साइन एक्स, तो यहां से क्या आया, e टू द पावर log ऑफ x साइन एक्स, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है x साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x आते ही y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q था बेटा 1, तो 1 तो खत्म, और ये हो गया x साइन x प्लस c, ये तुम्हारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें बेटा बाई पार्ट्स लगा देना, ऐसा मैं तुम्हें कई बार करके भी दिखा दिया है। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेना, साइन एक्स को सेकंड, और ये तुम्हारा सोल्व हो जाएगा एकदम सिंपली। जब dx बाई dx करोगे तो वो 1 हो जाएगा, वो सिंपली सोल्व हो जाएगा बाई पार्ट से, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क तो करोगे ना सब लोग, कि नहीं करोगे बताओ, है ना? थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क देता हूं, क्वेश्चन की एंडिंग करना वो तुम सब लोगों ने बेटा ईमानदारी से करना है। अगर देखो खाना पका दिया मैंने, प्लेट में भी डाल दिया, चम्मच भी दे दी, बस तुम्हें तो उठा के चम्मच मुंह में डालनी है, बार बार मैं यही बात बोलता हूं, तो वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 100% नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसका मैं एक्चुअल में कुछ कर नहीं पाऊंगा अभी, तो मैंने क्या करा, इसको मैंने रेसिप्रोकेट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर उल्टा लिख लिया, मतलब मेरा बन गया डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय 1, तो खत्म हो गया। अब ये कुछ जानी पहचानी फॉर्म बन रही है ना? अब देखो ये दूसरे वाली फॉर्म बन गई, डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई, ये बन गई बेटा जानी पहचानी फॉर्म, कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता था। दूसरी फॉर्म क्या होती थी, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये बन गई ये वाली फॉर्म। तो यहां पर p क्या है तुम्हारा -1, q क्या है y, p और q की वैल्यू आते ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। इस बार क्योंकि p और q y के फंक्शन है बच्चे, तो e टू द पावर p की जगह -1 dy, मतलब e टू द पावर -y, ये आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन लिखना है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस बार सॉल्यूशन लिखूंगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और dx की जगह इस बार आएगा dy। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करा x e टू द पावर -y इक्वल टू q है तुम्हारा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -y dy। और ये तो इतनी बार तुमने कर लिया है, इसमें लगेगा बाय पार्ट्स। ठीक है, इसमें सिंपल बाय पार्ट्स लगाना है और इसको तुम सोल्व कर लोगे। बोलो, एकदम सिंपल है, बिल्कुल एंडिंग का काम दे रहा हूं, और उसमें भी वो जो मैं पहले करा चुका हूं। अगर कोई नई फॉर्म है तो मैं तुम्हें सोल्व भी करके दे रहा हूं, है ना? तो इसमें बाय पार्ट्स लगा लेना। बाय पार्ट्स लगाओगे तो क्या करना, y को ले लेना फर्स्ट फंक्शन, e टू द पावर -y को सेकंड, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन हम उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने से दूसरे वाला इंटीग्रल आसान हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं, y dx इक्वल टू, इसको इधर लाया तो ये माइनस उल्टे हो जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई। अब मेरी भलाई है dx बाई डी वाई करने में, तो dx बाई डी वाई मैंने जैसे ही करा, ये क्या आ गया बेटा, वाई स्क्वायर बाई वाई, तो y हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको इधर ले आऊं उठा के, dx बाई डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स बराबर वाई। यहां से p बन गया मेरा 1 अपॉन वाई, q बन गया है 1, p और q आ गए, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy 1 अपॉन वाई dy
मतलब e टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहा हूं बेटा, e टू द पावर log y, मतलब सिंपली y। ऑल राइट, y आ गया। अच्छा, अब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू वाई इक्वल टू q तुम्हारा 1 y dy। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आ गया तुम्हारा बेटा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आ गया। एक्स वाई इक्वल टू, अच्छा क्यू तुम्हारा बेटा यहां पर y है, q है y, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये y, ये तो x, ये बन जाएगा क्यूब। q यहां पर 1 नहीं है, q यहां पर y है, ठीक है, ये रहा y, तो q यहां पर y था, तो ये y इंटू वाई वाई स्क्वायर बन गया, ये y क्यूब बाई 3 प्लस सी बन गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट, x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। अब इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर, है ना। अब इसको उल्टा लिख लेते हैं, dx बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई। ऐसे कर लिया मैंने, तो यहां से क्या बन गया, dx बाई डी वाई माइनस ये इधर आके x अपॉन वाई इक्वल टू वाई से y जाएगा 3y। फिर से बेटा p क्या तुम्हारा -1 अपॉन वाई, q क्या तुम्हारा 3y। p आ गया -1 अपॉन वाई, q आ गया है 3y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -1 अपॉन वाई डी वाई, मतलब सिंपली e टू द पावर माइनस log y, मतलब e टू द पावर log ऑफ y टू द पावर -1, मतलब 1 अपॉन वाई, ये आ गया 1 अपॉन वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई आ गया। और इक्वेशन क्या होती है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा 1 अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q माने 3y, और बेटा फिर तुम्हारा 1 अपॉन वाई डी वाई, y से y चला जाएगा, ये बन जाएगा x बाई वाई इक्वल टू 3y प्लस सी। ये आ गया आपका सॉल्यूशन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, एकदम सिंपल सिंपल, मजे ही आ जा रहे हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। अब कह रहे हैं तुम्हें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल दे जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो सॉल्यूशन निकाल के तुम्हें ये सेट पुट करना आता है। मैं तो शुरू में बता चुका हूं, बार बार तुम्हें पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताने की लोड भी नहीं समझता, ठीक है। तो यहां से देखूं अगर मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स प्लस 2 टेंजेंट एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स। बहुत बढ़िया। p आ गया बेटा ट्वाइस ऑफ टेंजेंट एक्स, q आ गया तुम्हारा साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब 2 टेंजेंट x dx, ठीक है। यहां से क्या आएगा, e टू द पावर ट्वाइस ऑफ टेंजेंट x का log सीकेंट x, मतलब e टू द पावर log ऑफ सीकेंट स्क्वायर x, log की प्रॉपर्टी लगा दी तो मतलब सीकेंट स्क्वायर x आ गया बेटा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सीकेंट स्क्वायर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही y इंटू सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था साइन x, बहुत बढ़िया, साइन x इंटू सीकेंट स्क्वायर x है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट स्क्वायर x है, तो इसको मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर x dx। अब इसको सोल्व करा, साइन अपॉन कोस टेंजेंट x और 1 अपॉन कोस सीकेंट x, सीकेंट x टेंजेंट x dx, ये बन जाएगा, इसमें प्लस सी तो बेटा चलेगा ही तुम्हारा, सीकेंट x प्लस सी, तो y सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट x प्लस सी। अब तुम्हें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो y 0 है जब x पाई बाई 3 है, तो y 0 तो ये 0 इक्वल टू सीकेंट पाई बाई 3 प्लस सी। यहां से तुम्हारी c की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो dy बाई डी एक्स प्लस 2xy
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। P यहां से क्या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, Q यहां से क्या बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करा, dt बाई dx हो गया तुम्हारा 2x। मतलब सिंपली e टू द पावर 2x बाई t dt बाई 2x, 2x से 2x चला गया e टू द पावर log t माने t डायरेक्ट। मतलब आ गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आते ही बेटा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q क्या है 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, प्लस में बेटा c आ गया। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये होल स्क्वायर गायब हो गया, तो यहां से क्या बचा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। और बेटा ये क्या होता है, ये तुम्हारा होता है टेंजेंट इनवर्स x का, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। अब तुम्हें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे y0 जब x1 है, y0 तो ये 0 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस सी। तो यहां से क्या आ गया c तुम्हारा आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। ये पाई बाई 4 बनेगा, c आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। पुट कर देना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया वो तुम्हारा। क्लियर है? तो जनरल से पर्टिकुलर जाने में कोई बहुत बड़ी जर्नी नहीं होती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। dy बाई डी एक्स माइनस 3y कोट एक्स इक्वल टू साइन 2x। यहां से मेरे को दिख रहा है, इसको मैं अगर लिखूं ऐसे dy बाई डी एक्स माइनस 3 कोट एक्स इंटू वाई बराबर साइन 2x। बहुत बढ़िया काम। P आ गया माइनस 3 कोट एक्स, Q आ गया है बेटा साइन 2x। e टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर माइनस 3 कोट एक्स डी एक्स। मतलब e टू द पावर माइनस 3 और कोट एक्स का बेटा log ऑफ साइन एक्स। सिंपल सी बात देखूं तो यहां से क्या हो जाएगा e टू द पावर log ऑफ 1 अपॉन साइन की क्यूब एक्स। यहां से आ गया बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स आ गया, log की प्रॉपर्टी लगाई, माइनस 3 पावर में चला गया तो 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। अब बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स मतलब कोसिकेंट क्यूब एक्स इक्वल टू q क्या है बच्चे आपका साइन 2x। ठीक है, साइन 2x को लिख देता हूं 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स मतलब अपॉन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स से एक साइन एक्स चला गया, y इंटू कोसिकेंट क्यूब एक्स बराबर ये बचेगा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स तो चला गया कोस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां से क्या बचा y इंटू कोसिकेंट क्यूब एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन कोस अपॉन साइन कोट एक्स 1 अपॉन साइन कोसिकेंट एक्स dx। y इंटू कोसिकेंट क्यूब एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ कोट एक्स कोसिकेंट एक्स dx। तो यहां से क्या आ गया y कोसिकेंट क्यूब एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन होता है कोसिकेंट, ट्वाइस ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो बेटा साथ साथ चलाते ही रहना, इसको मत भूलना। ठीक है, अब पर्टिकुलर दिया तुम्हें y2 x पाई बाई 2, इसमें पुट करना, c की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर पुट कर देना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। एकदम क्लियर, सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताए थे आधे से ज्यादा क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही लग जा रहे, दिमाग लगाना नहीं है, आधे बाय पार्ट से हो जा रहे हैं। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन given that the slope of tangent to the curve at any point xy। xy पर स्लोप क्या होता है,
स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एक्स वाई पर बेटा, डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ चुके हो, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या दिया कि जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है एक्स वाई पे इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अरे वाह, इतना सिंपल। इसको मैं ऐसे लिख लूं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स। अब इसको सोल्व करना है बच्चे। P हो गया तुम्हारा -1, Q हो गया तुम्हारा x, तो e टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना, e टू द पावर -1 dx, मतलब e टू द पावर -x। e टू द पावर -x आते ही सॉल्यूशन क्या हो गया, y इंटू ई टू द पावर -x इंटीग्रेशन q की जगह x, q है तुम्हारा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर -x dx प्लस c। बेटा ये बाई पार्ट से कर भी चुके हैं हम सेम, y इंटू ई टू द पावर -x इक्वल टू x को u का u ले लिया तो माइनस ऑफ x ई टू द पावर -x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e टू द पावर -x dx प्लस c तो चल ही रहा है। y e टू द पावर -x बराबर -x e टू द पावर -x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर e टू द पावर x का करा, फिर से एक बार माइनस हो गया e टू द पावर -x प्लस c। ये आ गया y इंटू ई टू द पावर -x इक्वल टू -x e टू द पावर -x माइनस e टू द पावर -x प्लस c। अब ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, बस इक्वेशन ऑफ द कर्व। अच्छा, पासिंग थ्रू ओरिजिन कह रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन कह रहा है तो x0 y0 ले लेना, x0 y0 लोग c की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देना। ठीक है, x0 y0 लेना, ये लेते, ये 0 इक्वल टू 0 माइनस ई टू द पावर 0 प्लस सी, ई टू द पावर 0 1, तो c हो गया तुम्हारा 1, यहां पे पुट कर देना है, पर्टिकुलर आपका सोल्यूशन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 02। ठीक है, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एट एनी पॉइंट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स, इसको कितने से एक्सीड करते हैं, 5 से, तो +5 dy बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू x माइनस वाई। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको लिख सकते हैं हम dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये 5 इधर आ गया, x माइनस 5। ठीक है, p क्या -1, q क्या बेटा x माइनस 5, p -1 आते ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e टू द पावर -1 dx, मतलब e टू द पावर -x, सॉल्यूशन y इंटू ई टू द पावर -x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, x माइनस 5, x माइनस 5 ई टू द पावर -x dx। इसको सिंप्लीफाई करना है, x ई टू द पावर -x dx माइनस 5 ई टू द पावर -x dx। इसका डायरेक्ट हो जाएगा, इसका बेटा बाई पार्ट से कर देना और फिर 0,2 पॉइंट कर देना, उससे c की वैल्यू आएगी और तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बाई पार्ट लगाना है, बहुत बार करा भी चुका हूं इसका बाई पार्ट। ठीक है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन देखते ही पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, p क्या आ गया -1 अपॉन एक्स, p के -1 अपॉन आते ही x आते ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p dx, तो e टू द पावर -1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, मतलब क्या हुआ, e टू द पावर माइनस ऑफ log x, और बेटा ये क्या हो गया, e टू द पावर log ऑफ 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन x। आपका c आंसर हो गया, 1 अपॉन x आ गया, c आंसर हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, dx बाई डी वाई को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, dx बाई डी वाई प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। p क्या आया यहां से, p आ गया मेरा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस बार क्या होगा बेटा,
देखो ई टू द पावर इंटीग्रेशन y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। 1 माइनस वाई स्क्वायर को t पुट करना, 1 माइनस वाई स्क्वायर के t होते ही डी टी बाई डी वाई आ गया -2y। मतलब इस यहां से क्या हुआ, e टू द पावर y अपॉन टी डी टी बाय -2y। y से y चला गया बेटा, मतलब e टू द पावर -1/2 1 अपॉन टी का log ऑफ t dt, मतलब e टू द पावर log t की पावर -12 e टू द पावर log ऑफ 1 अपॉन रूट टी। ठीक है, ये 1 अपॉन रूट टी बना, तो ये बन गया 1 अपॉन रूट टी। टी की जगह बेटा क्या करना है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, ये कौन सा ऑप्शन है, डी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये थी आपकी सिंपल सी 9.6 एक्सरसाइज। तो मैंने आपकी सारी एक्सरसाइज कवर करा दी है, मिसलेनियस बची है, वो भी आपको पता ही है, मैं कवर कराने वाला हूं। तो अच्छे से पढ़ते रहो, जो थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क दिया है उसको आप लोगों को करना है। आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत बेटा।